दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे आप लोग। ठीक है, आज हम लोग बायोलॉजी में पादप जगत के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, पादप जगत जैसे कि जीवों का 5 वर्गीकरण जब हुआ था आर्च व्हिटेकर ने किया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया था। तो पादप भी उसमें से मुख्य है। आपका पैरामेडिकल हो, ठीक है, नर्सिंग एग्जाम हो, 11th 12th हो, इसलिए बहुत सारे जानकारी मिलते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। ठीक है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम है पादप जगत, किंगडम प्लांटी। ठीक है, आइए देखते हैं कि ये पादप जगत का जो है इसके अंतर्गत कितने सदस्य को रखा गया है और किस तरह से इसको अध्ययन का तरीका बनाया गया है। तो जो पादप जगत होता है इसके अंतर्गत 5 टाइप के जो होते हैं पौधे को, है ना, समुदाय को रखा गया है। ठीक है, 5 टाइप के। जैसे पहला समुदाय आपका है वो थैलोफाइटा है। पादप जगत में क्या पहला समुदाय का नाम है आपका थैलोफाइटा। नाम से ही लग रहा है आपका थैलोफाइटा। थैलो का मतलब होता है जिसका शरीर सुकाय हो। सुकाय का मतलब थैलस, जिनमें जड़ तना पत्ती न हो, यानी कि इसमें सवाल के आते हैं आपका लाल भूरा हरा सवाल। तो थैलोफाइटा का अध्ययन करना मतलब सवालों का अध्ययन करना। ठीक है, इसके अलग से टॉपिक पढ़ाई करेंगे। अभी हम देख रहे हैं पादप जगत का आपका समुदाय। ठीक है, बी वाले समुदाय जो होते हैं ना उनको बोलते हैं हम लोग ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा मतलब होता है, ब्रायो का अर्थ होता है मॉस, फाइटा यानी कि पौधा। मॉस वाले पौधा जो कि आपके जल पे भी रह सकते हो और थल पे भी रह सकते हो, यानी कि सवालों से थोड़ी बड़ी पौधा होते हैं। ठीक है, इनमें तनाएं नहीं होती, जड़ और सिर्फ पत्ती होती है। इनमें जड़ तना पत्ती कुछ नहीं होता है, थैलस होते हैं। और जो ब्रायोफाइटा के सदस्य होते हैं वो हरे तो होते हैं, यानी कि पौधे तो है लेकिन इनमें तना नहीं होती है। ठीक है, बस जड़ और पत्ती ही होती है। इनको ब्रायोफाइटा कहते हैं, मॉस वाले। तो इनको इनमें पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर तीसरा जो आपका है उनको बोलते हैं टेरिडोफाइटा। क्या बोलते हैं? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा आपका थोड़ा सा बड़े पौधे होते हैं, इनमें आपकी जड़ तना पत्ती सब होती है लेकिन फल फूल बीज नहीं बनते, ऐसे पौधे होते हैं, इनको बोलते हैं टेरिडोफाइटा। इनके बारे में भी अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, और चौथा जो आपका है यानी कि डी ग्रुप जो वो बोलते हैं, इनको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है, इनको बोलते हैं अनावृत बीजी भी बोलते हैं। अनावृत बीजी का मतलब होता है वैसे पौधे जिनका जो फल प्राप्त होता है, फल नहीं होता है, मतलब इनके बीज सिर्फ बीज होते हैं, फल होते हैं नहीं, सिर्फ बीज होते हैं जिनके बीज पे कोई आवरण नहीं होता। जैसे कि खूबसूरती के लिए कभी कभी लगाया जाता है, आप लोग देखो साइकस है ना, तार की तरह चीड़ की तरह मतलब होते हैं, ऊंचे ऊंचे होते हैं, इनमें ना फूल होता है ना फल होता है, सिर्फ खूबसूरती के लिए सजावटी पौधे के रूप में लगाए जाते हैं, यानी कि जो उनके बीज बनते हैं वो मतलब उनके फल का आवरण नहीं होता है। ठीक है, और एक होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जिनको ई ग्रुप में डाल रहे हैं, जिनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को हिंदी में कहते हैं आवृत बीजी। आवृत बीजी का मतलब जितने भी हम लोग फल सब्जियां खा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो सब आपके आवृत बीजी है। इनमें आपके फल फूल ना बीज सब बनेगा। तो लेकिन बीज क्या होते हैं ना, अंदर होते हैं, उसके ऊपर क्या होता है, फल का आवरण होता है, इसलिए बोलते हैं आवृत बीजी। बीज पे क्या है आपका आवृत है। जैसे मान लीजिए सेब, सेब अंदर होता है ना, होता है, उसके बीज के ऊपर क्या है आवृत, यानी फल लगा हुआ है। लौकी जो भी सब्जियां होती है ना, सबके बीज अंदर होते हैं और उसके ऊपर आवृत होता है, तो वैसे को बोलते हैं आवृत बीजी। और जिनमें से बीज नग्न हो, नंगा हो, खुला हो, उसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। समझ में आ गया आपको पादप जगत में कितने समुदाय को मतलब बांटा गया, इतने सारा टॉपिकों को पढ़ना होता है पादप जगत में। तो एक एक करके पढ़ना सही रहेगा मेरे ख्याल से। तो आज जो हमारा टॉपिक बनाएंगे वो थैलोफाइटा पे बनाएंगे। ठीक है, आज हम एक पहला टॉपिक कंप्लीट करेंगे थैलोफाइटा, बाकी के हम लोग अलग अलग वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तैयार है आप लोग? आज हम थैलोफाइटा के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ओके, ठीक है, थैलोफाइटा के बारे में हम देख लेते हैं। थैलोफाइटा, अब इससे कितने सारे सवाल यानी कि क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट है वो हम जान लेंगे थैलोफाइटा के बारे में। ठीक है, थैलोफाइटा सबसे पहले तो हम लोग बोलेंगे जो थैलोफाइटा होते हैं, ये सदस्य होते हैं, ये सवालिए, इनके सवाल का अध्ययन किया जाता है। किनका अध्ययन किया जाता है? आपका सवाल का अध्ययन किया जाता है, इसमें सवाल को रखा गया है। इनका जो शरीर होता है ना वो सुकाय होता है। सुकाय बोले तो थैलस होता है। सुकाय यानी कैसा होता है? थैलस। थैलस क्यों होता है? क्योंकि इनमें जड़ तना पत्ती नहीं होता। क्या क्या नहीं होता इनमें? इनमें जड़ है ना, तना और पत्ती कुछ नहीं होता है, तीनों एकदम नहीं होते, अभाव होता है। तो जब जड़ नहीं है, तना नहीं है, पत्ती नहीं है तो कैसा रहेगा? थैलस, थैला की तरह यानी कि सुकाए होते हैं, सवाल जिसको बोलते हैं।
और पता है सवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं आपको? सवाल के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं माइकोलॉजी, सॉरी फाइकोलॉजी कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। सवाल के अध्ययन क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। ये तो मतलब बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक है आपके। सवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। अब कौवा के अध्ययन को बोलते थे हम लोग माइकोलॉजी, ठीक है। तो ऐसे सवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम लोग? फाइकोलॉजी। याद रहेगा, बहुत ज्यादा सवाल पूछने वाला मतलब ये है। ये जो सवाल हमारे जो होते हैं ना, वो आपके लवणीय जल में भी रह सकते हैं। लवणीय बोले तो समुद्रीय जल, है ना, और आपके अलवणीय जल में भी रह सकते हैं। अलवणीय बोले तो आपके मृदु जल, जो भी हमारे नदी उदी होते हैं ना, उसमें भी रह सकते हैं। लवणीय और अलवणीय जल में ये रह सकते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है ना, थैलोफाइटा के अंतर्गत जो सवाल आते हैं वो 3 तरह के सवाल आते हैं। कितने तरह के सवाल आते हैं आपके? 3 तरह के आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें पढ़ेंगे। अच्छा, जनन देख ले। इनमें जो जनन होता है आपका लैंगिक भी होता है ना, कोई लैंगिक जनन भी करते हैं, और अलैंगिक भी होता है, और कायिक भी होता है। इनमें तीनों तरह से आपका जनन होता है। लैंगिक, अलैंगिक, कायिक। कायिक होता भी है तो आपका बहुखंडन विधि होता है। कौन सा होता है आपका? बहुखंडन बोलो या विखंडन, सॉरी विखंडन विधि होता है, ठीक है। कौन सा होता है? विखंडन विधि होता है। समझिए आप लोग। और जो सवाल चूंकि ये है थैलोफाइटा है, तो ये अधिकांश जो होते हैं आपके ये स्वपोषी में आते हैं, ठीक है। ये स्वपोषी होते हैं, मृतजीवी नहीं होते, परजीवी भी नहीं होते, क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। तो ये आपके थैलोफाइटा के बारे में नॉर्मल जानकारी होगी। अधिक से अधिक जानकारी आपको लेना है तो पता है सवाल के वर्गीकरण से आता है। सवाल के भी 3 वर्गीकरण होते हैं, पता है सवाल को आपको? एक आपका आता है हरा सवाल, एक क्या नाम है? एक का नाम है आपका हरा सवाल। हरा सवाल को बोलते हैं क्लोरोफाइसी। जैसे क्लोरोफिल में हरा होता है ना, तो हरा से नाम है क्लोरोफाइसी। क्योंकि ग्रीक भाषा में ना इसका अर्थ निकालने पे क्लोरास का जो अर्थ निकलता है उसका मतलब होता है हरा, और फाइसी का होता है पौधा, यानी हरे पौधे को क्या कहते हैं? हरा सवाल। क्लोरोफाइसी इसको वर्ग कहते हैं। आपका दूसरा जो आपका वर्गीकरण किया गया सवाल का, वो आपका भूरा सवाल के रूप में किया गया। सवाल जो होते हैं भूरा भी होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? भूरा भी होते हैं, भूरा सवाल कहते हैं। और भूरा सवाल को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग फियोफाइसी। क्या कहते हैं? फियोफाइसी। फियोस का अर्थ होता है भूरा और फाइसी का अर्थ होता है पौधा, ठीक है। भूरे वाले पौधे को बोलते हैं भूरा सवाल। उसके बाद आपका तीसरा जो आता है उसका, वो आता है लाल सवाल। सवाल में भी कौन से सवाल होते हैं? लाल, लाल सवाल। जो एल्गा होते हैं हमारे, जो सवाल होते हैं वो आपके हरा होते हैं, भूरा होते हैं, और कैसे होते हैं? लाल होते हैं। लाल वालों को क्या कहते हैं इंग्लिश में? आपको रेडोफाइसी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडोफाइसी कहते हैं। 3 सवाल तो आपके ऐसे ही बन गए, है ना। हरा सवाल को क्लोरोफाइसी, हरा सवाल को किस समुदाय में या किस वर्ग में रखा गया है? तो क्लोरोफाइटा वर्ग में रखा गया, क्लोरोफाइटा भी कहते हैं ना, फाइटा वर्ग में रखा गया है। भूरा सवाल को फियोफाइटा में रखा गया है, फियोफाइसी में रखा गया बोल सकते हो ऑप्शन के अनुसार, है ना। लाल सवाल को आपको रोडोफाइसी में, रोडोफाइटा में रखा गया है, ऑप्शन के अनुसार आप जो भी होगा कर सकते हो। तो 3 ऐसे ही हो गए। अब एक एक करके पढ़ेंगे। हरा सवाल से जो कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहे हैं, भूरा सवाल से और लाल सवाल से, ठीक है। तो हम लोग हरा सवाल के बारे में देखते हैं। हरा सवाल के बारे में क्या क्या हो सकता है, तो आप नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं हरा सवाल से, है ना। हरा सवाल से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल रहे हैं। हरा सवाल सबसे पहले तो भाई इनको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइटा वर्ग में इसको रखा गया। किस वर्ग में रखा गया आप बोल सकते हो? क्लोरोफाइटा, है ना, क्लोरोफाइटा वर्ग में रखा गया है, ठीक है। ग्रीक भाषा में क्लोरास का जो अर्थ होता है वो हरा होता है, और फाइटान का अर्थ होता है वो क्या होता है? आपका पौधा होता है, ठीक है। क्लोरो का अर्थ क्या होता है? हरा होता है। फाइटान का अर्थ क्या होता है? पौधा होता है। हो गया हरा सवाल। फिर इसके बाद आपको बता सकते हैं कि इसकी जो प्रजाति होती है, यानी हरा सवाल में भी कितने तरह प्रजाति हो सकती है, तो आपके 7000 इसमें प्रजातियों को रखा गया है, ठीक है। क्लोरोफाइटा वर्ग में 7000 प्रजातियों को सम्मिलित किया गया है। हरा में भी हरे जो प्रजाति सवाल होते हैं वो 7000 होते हैं, ठीक है। ये हरा क्यों है? कुछ तो वर्णक होगा जी। इसमें जो वर्णक होता है वो आपको याद करना है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए वर्णक होता है और क्लोरोफिल बी वर्णक होता है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के कारण ये आपका जो सवाल का रंग होता है वो हरा होता है, ठीक है। क्योंकि ये सबसे छोटा वर्ग है हमारा, जो पादप वर्ग का मतलब
पहला सदस्य है, छोटे पौधे को रखा गया, उससे बड़े को आपको बायोफाटा में, उससे भी बड़े को आपको टेरो में, है ना। तो इसमें जो होते हैं, ये जो सवाल होते हैं फ्लैजिला युक्त होते हैं, यानी चलयमान होते हैं। थोड़ा चलने के लिए इनमें एक पूछ सहारे की प्रचलन की जरूरत पड़ती है, तो इनमें फ्लैजिला भी होती है। लेकिन फ्लैजिला कितनी होती है? 2 से 8 फ्लैजिला इनमें पाई जाती है। कितने पाई जाती है फ्लैजिला? फ्लैजिला जो होती है ना, फ्लैजिला इनमें 2 से 8 पाई जाती है, लेकिन असमान होती है, आपस में आठों समान नहीं होते हैं। जैसे बैक्टीरिया में आपकी एक फ्लैजिला पाई है, इसको फ्लैजिला कहते हैं, यानी कि पूंछ कहते हैं। ये जिससे लप करती है ना, इनकी गति मिलती है, तो बोलते हैं प्रचलन में सहायक होते हैं फ्लैजिला, ठीक है। तो किसी किसी सदस्य में आपके फ्लैजिला भी पाए जाते हैं, जैसे कि हरा सवाल में, ठीक है, हरा सवाल में 2 से 8 होते हैं, भूरा वाले में मात्र 2 होते हैं, लेकिन असमान होते हैं, और लाल में तो किसी में होते ही नहीं है फ्लैजिला, ठीक है। कैसे होते हैं? असमान होते हैं। ये हो गया आपका। अब इनके संबंधित आपकी इनकी कोशिका भित्ति के बारे में आती है। जो हरा सवाल होता है, उनकी कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? हालांकि हरा है, सवाल है, पादप का सदस्य है, तो सेल्यूलोज का ही बना होगा, लेकिन इनकी ना एक आंतरिक कोशिका भित्ति भी होती है और बाह्य भी होती है, ठीक है। तो इनकी जो आंतरिक कोशिका भित्ति बनी होती है वो आपकी पेक्टिन की बनी होती है। ध्यान दीजिएगा, पेक्टिन आपकी जो बैक्टीरिया की भी कोशिका भित्ति पेक्टिन की बनी होती है ना, उसी की बनी होती है। आंतरिक कोशिका भित्ति पेक्टिन की बनी होती है, और जो इनकी बाह्य कोशिका भित्ति होती है ना, वो आपकी सेल्यूलोज की बनी होती है। याद रख पाओगे आप लोग? इसकी जो कोशिका भित्ति होती है, जो हरा सवाल की जो कोशिका भित्ति होती है, क्या है हमारी? ये कोशिका भित्ति थी। कोशिका भित्ति जो बनी होती है, आंतरिक पेक्टिन की बनी होती है, और बाह्य किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। फिर इनमें पोषण देख लेते हैं। वही हरा सवाल बहुत लोग चारा के रूप में भी गाय जानवरों को देते हैं, और इनमें कहा गया है कि आंतरिक स्रावी बहुत लोग जो होते हैं ना, इनको लेते हैं अपने आहार के रूप में, क्योंकि प्रोटीन का स्रोत है और आपका स्टार्च का स्रोत है ये हरा सवाल, ठीक ना। तो इनमें कौन सा पोषण पाया जाता है आपका? इनमें पायरोनोइड स्टार्च पाए जाते हैं, पायरोनोइड स्टार्च। इनमें वसा के बूंद के रूप में भी पाए जाते हैं ना, प्रोटीन अधिकांश पाए जाते हैं। पायरोनोइड स्टार्च इनमें प्रोटीन के रूप में पाए जाते हैं। पायरोनोइड स्टार्च क्या पाए जाते हैं इनमें? पोषक तत्व के रूप में पाए जाते हैं। ये हो गया आपका। इनमें रह सकते हैं, पता है कहाँ? ये रह सकते हैं आपके लवणीय जल में भी रह सकते हैं, लवणीय में भी रह सकते हैं, और अलवणीय, ठीक है, नहीं लिखे ना, और लवणीय जल में भी ये रह सकते हैं, ठीक है। दोनों जगह रह सकते हैं, लवणीय में भी और अलवणीय में भी रह सकते हैं। इनका जो महत्व है, आपको इनका जो महत्व है, भोजन के रूप में भी लोग करते हैं, मनुष्य लोग भोजन के रूप में करते हैं, एवं चारा के रूप में करते हैं। भोजन एवं चारा के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। तो भोजन के रूप में भी होता है, और चारा मतलब कि जानवरों के आहार के रूप में किया जाता है, ठीक है। समझ गए आप लोग कि हरा सवाल से संबंधित कितने सारे सवाल आपके आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट आपका ये है, इनके एग्जाम्पल देख लीजिए। इनके एग्जाम्पल में क्या आपको देख लीजिए, हरा सवाल को उदाहरण पूछता है तो आपका कारा आ जाएगा, ठीक है, स्पाइरोगाइरा आ जाएगा, स्पाइरोगाइरा नाम भी बता दीजिए, आप चाहोगे तो याद हो सकता है, कारा स्पाइरोगाइरा, ठीक है। वॉलवॉक्स इलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स एक होता है आपका यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स इलोथ्रिक्स, कारा स्पाइरोगाइरा, वॉलवॉक्स इलोथ्रिक्स। कारा जो होता है आपका सवाल जो आ सकता है, कारा कैसा सवाल है? तो कारा जो होता है आपका शाखित सवाल होता है, शाखा के रूप में, ठीक है। स्पाइरोगाइरा जो आपका सवाल होता है वो एक स्पाइरल के रूप में होता है। कैसा होता है आपका? एक स्पाइरल के रूप में होता है। नाम भी है स्पाइरोगाइरा। क्वेश्चन ये अगर हार्डली सवाल आएगा तो ये भी आ सकता है कि स्पाइरोगाइरा कैसा सवाल है? भाई स्पाइरल सवाल है, ठीक है, सर्पिल सवाल है। और जो कारा होता है क्या है आपका? शाखित है, शाखा के रूप में है, मतलब क्या बोल सकते हैं, ये शाखित सवाल है, ठीक है। क्या सवाल है? शाखित है। ये स्पाइरल है, सर्पिल है, स्पाइरल सवाल है। और आपका जो वॉलवॉक्स होता है ना, ये कॉलोनी के रूप में पाए जाते हैं। किसे पाते हैं? कॉलोनी, मतलब एक ज्वाइन पाए जाते हैं शाखा के रूप में, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग सवाल होते हैं। जो एक ज्वाइन है, क्या बना है आपका? एक कॉलोनी के रूप में बना है, कॉलोनी के रूप में रहते हैं। यही आपका यूलोथ्रिक्स जो होते हैं ना, ये यूलोथ्रिक्स ऐसे जुड़े होते हैं। एक सवाल यहाँ है, इसमें से एक सवाल ऐसे, ठीक है, ऐसे जुड़े होते हैं। तो इनको बोल सकते हैं ये जो तंतुमय होते हैं। कैसे होते हैं? ये तंतुमय सवाल होते हैं। और एक आपका रह गया क्लोरेला, और क्लोरेला हो गया नहीं, क्लोरेला, क्लोरेला, और एक होता आपका क्लेमाइडोमोनास, ये दोनों जो है आपके एक कोशिका वाले आपके सवाल है, यानी कि सवाल में भी एक कोशिकीय सवाल भी आ गए, ठीक है। ये दोनों आपके कैसे हैं? ये दोनों आपके एक कोशिकीय सवाल है, ठीक है, एक
कोशिकीय सवाल है। ये दोनों आपके एक कोशिकीय सवाल है। बाकी के चारों आपके बहु कोशिकीय सवाल है। बहु मतलब देख लीजिए बहुत से सवाल से मिलकर बना है। ये भी और ये भी सब क्या है आपके बहु कोशिकीय सवाल है। कैसे हैं आपकी बहु कोशिकीय सवाल है। ठीक है, बहु कोशिकीय सवाल है। इतने सारे सवाल आ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन बहु कोशिकीय सवाल है, तो 4 ऑप्शन से चुन सकते हो। या निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय सवाल है, तो क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास भी आप चुन सकते हो कि यही दोनों आपका एक कोशिकीय होता है। क्लेमाइडोमोनास का जो आकार होता है एक इनका ऐसे होता है, इनका आकार जो होता है कुछ इस तरह से होता है। समझिए आप लोग हरा सवाल से संबंधित सारा टॉपिक कि हरा सवाल में आपका मतलब कि कितने सारे सवाल बन सकते हैं, प्रजाति इनका ना कैसे वातावरण मतलब आवास इनका कैसे रह सकते हैं, नवड़ीय अनवड़ीय जल में ना कौन सा वर्णक होता है, फ्लैजिला कोशिका भित्ति, इनका जो पोषक पदार्थ था, तो इतने सारे इंपॉर्टेंट सवाल आ सकते थे आपके हरा सवाल से। मैंने सब बता दिया। ठीक है, अब भूरा सवाल के बारे में देख लेते हैं। ओके, आप सब नोट कर लेना इसको। बुरा सवाल के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, बुरा सवाल को फियोफाइसी भी कहते हैं। ठीक है, बुरा सवाल इन्हें सबसे पहले बात है कि फियोफाइसी या फियोफाइसी बोलो या फियोफाइटा, फियोफाइटा वर्ग में इनको रखा गया। किस वर्ग में रखा गया? फियोफाइटा वर्ग में रखा गया है। फियोस का अर्थ होता है हमारा भूरा, ठीक है, और फाइटान का अर्थ होता है हमारा पौधा। ये आपका सबसे बड़ी बात हो गया। फियोस का अर्थ होता है किस वर्ग में रखा गया? फियोफाइटा में। कितनी प्रजातियां को रखा गया इस वर्ग में? तो आपकी 2000 प्रजाति को इस वर्ग में रखा गया है। इनमें फ्लैजिला जो होती है ना, 2 ही होती है, 2 फ्लैजिला होती है। कितनी फ्लैजिला होती है? 2 होती है, लेकिन दोनों को दोनों जो होती है ना असमान होती है। इनमें से एक छोटा होगा तो क्या होगा? एक बड़ा होगा। सभी सवालों में प्रजनन की 3 विधियां पाई जाती है। हम सवाल में भी बता दिए, यानी कि थैलोफाइटा में ही बता दिए। उसमें सबसे बड़ी बात इनकी कोशिका भित्ति देख लेते हैं। तो इनकी जो कोशिका भित्ति आंतरिक वाली होती है, अंदर की जो कोशिका भित्ति होती है वो आपकी एल्जिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? एल्जिन की बनी होती है। और जो बाह्य हमारी कोशिका भित्ति होती है ना, बाहरी बनावट, वो आपकी सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक ना, सेल्यूलोज की बनी होती है। सभी पादप की जो कोशिका भित्ति होती है सेल्यूलोज की ही बनी होती है, लेकिन इनकी जो आंतरिक भी दिया हुआ है। ठीक है, हो गया यहाँ तक। उसके बाद आप आओगे इसके पोषण में। इनमें पोषण के रूप में क्या पाया जाता है? इनमें लैमिनेरियन स्टार्च पाया जाता है। लैमिनेरियन स्टार्च, ये आपका सवाल बनता है ना पूछना। अगर पूछेगा तो आपको यही पूछ सकता है कि बुरा सवाल में पोषण के रूप में क्या पाया जाता है, तो आपके पोषण के रूप में, ठीक है, पोषक पदार्थ के रूप में आपका यही पाया जाता है। पोषक पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है? लैमिनेरियन स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? लैमिनेरियन ये आपका नहीं दिखाई दे रहा होगा, नीचे लिख देते हैं। ठीक है, इनकी कोशिका भित्ति जो होती है आंतरिक वाला बना होता है एल्जिन की, और बाह्य वाला जो बना होता है वो आपका बना होता है सेल्यूलोज की। समझ गए? उसके बाद हम बात करेंगे इनमें वर्णक के बारे में। कौन सा इनमें वर्णक पाया जाता है कि भूरा हो गया? तो भूरा होने के लिए देखिए इनमें क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है। क्लोरोफिल ए और बी हरा वाला पाया जाता था ना, इसमें क्लोरोफिल ए भी है और क्लोरोफिल बी नहीं है, क्लोरोफिल सी है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, ये तो हरा के लिए हो गया, लेकिन बुरा सवाल है। इसके लिए आपका एक और वर्णक होता है ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल वर्णक पीला के लिए जिम्मेदार होता है ना, जो भी कोई पौधा पीला पत्ती है, पीला कलर है, उसमें ज़ैंथोफिल के कारण होता है। और एक और वर्णक होता है कैरोटीन। कैरोटीन समझ रहे हैं? कैरोटीन गाजरी कलर और पीला कलर और हरा कलर आपस में सभी मिल जाएंगे तो कैसा कलर बन जाएगा? भूरा कलर बन जाएगा। ठीक है, इसके अंदर 4 वर्णक पाए जाते हैं। भूरा वाले में कितने वर्णक पाते हैं? 4 वर्णक, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन। ठीक है, ये इनके वर्णक होते हैं। कोशिका भित्ति भी हो गया। ये भी जो होते हैं हमारे, ये लवणीय जल में से पाए जाते हैं, अलवणीय नहीं, ये आपके समुद्रीय होते हैं। ठीक है, ये लवणीय जल में पाए जाते हैं। हम जैसे कहाँ पाते हैं? लवणीय जल में पाए जाते हैं। इनका उपयोग जो होता है हमारा भोजन के रूप में भी होता है ना, भोजन के रूप में, चारा के रूप में होता है, और आपके आयोडीन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? आपके आयोडीन निकाला जाता है। ठीक है, इनके उदाहरण देख लेते हैं कि कौन कौन से सदस्य आपके बुरा सवाल के उदाहरण है।
तो आपका सबसे पहला सदस्य आपका लैमिनेरिया होता है, लैमिनेरिया जिससे कि आपका आयोडीन निकाला जाता है। लैमिनेरिया हो गया, सरगसम हो गया, सरगसम बहुत इजी, आप तोड़ तोड़ के पढ़ोगे याद हो जाएगा। लैमिनेरिया, सरगसम, फ्यूकस, फ्यूकस होता है। एक होता है आपका एक्टोकार्पस, एक्टो एक्टोकार्पस, ये सदस्य आपके हो गए भूरा सवाल के। लेमिनेरिया से आपका जो होता है आयोडीन निकाला जाता है, किससे? आयोडीन किस निकलता है? लेमिनेरिया से। लेमिनेरिया एक समुद्री घास है जिसको सुखाकर, है ना, सुखाकर जला देंगे, केल्क बनाएंगे, फिर उसमें आयोडीन कुछ मात्रा होती है, तो प्रयोग द्वारा उसको आयोडीन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सरगसम लेमिनेरिया आपके भोजन और चारा ग्रुप में आती है। ठीक है, ये जो होते हैं लेमिनेरिया सरगसम आपके भोजन के रूप में होते हैं। यहाँ पे लेमिनेरिया लेते हैं, लेमिनेरिया और सरगसम, सरगसम आपके किसके रूप में होते हैं? आपके भोजन के रूप में, और इसके चारा के रूप में भी ले सकते हो। उसमें फ्यूकस लगा दो, आप एक्स्ट्रा लगा दो फ्यूकस। तो समझ में आ गया आप लोग को ये भूरा सवाल का वर्णन, भूरा सवाल कितना इंपॉर्टेंट है, भूरा सवाल से बात बता दी। अब रह गया आपका एक लाल सवाल। ठीक है, जल्दी से हम लाल सवाल को भी निपटा लेते हैं। ओके, चलिए लाल सवाल बन देख लेते हैं। हमारा लाल सवाल बच गया था ना, आखिरी वाला। तो लाल सवाल देख लेते हैं, इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट लाइन है। सबसे पहले लाल सवाल को हम लोग रोडोफाइसी कहते हैं, और इनका जो वर्ग है रोडोफाइटा वर्ग में रखा गया है। पहला सवाल यही बन रहा है कि लाल सवाल किस वर्ग में रखा गया है? तो रोडोफाइटा वर्ग में रखा गया है। रोडो का अर्थ होता है लाल, रेडो का अर्थ क्या होता है? लाल ग्रीक भाषा में, और फाइटा का अर्थ होता है पौधा। इनमें जो रेडोफाइटा वर्ग है, इनमें 500 प्रजातियों जो होते हैं, 500 से अधिक प्रजातियों को रखा गया है। आपको ना रोडोफाइटा में 500 से अधिक प्रजातियों को रखा गया, लाल सवाल की प्रजातियां हैं। ठीक है, फिर ये कैसे जल पाए जाते हैं? आपके लवणीय यानी कि समुद्रीय जल में ही सिर्फ ये पाए जाते हैं। ठीक है, कोई भी समुद्र का रंग लाल होता है तो खूनी समुद्र भी कहते हैं। लाल पानी नहीं होता, लाल सवाल के कारण उनका पानी का रंग लाल दिखाई पड़ने लगता है। ठीक है, इनमें फ्लैजिला एकदम नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। हरा वाले में थे 2 से 8, लेकिन कैसे थे? और मतलब सबके सब समान थे। ठीक है, भूरे वाले में थे 2 ही थे मात्र, लेकिन एक छोटे और बड़े यानी कि असमान थे, इनमें होते ही नहीं है। इनकी जो कोशिका वृत्ति बनी होती है ना, ये आंतरिक वाले कार्बोनेट की बनी होती है, और जो बाह्य वाली होती है ना, सभी में सेल्यूलोज की बनी थी। ठीक है, और इनका जो वर्णक होता है क्या पाता है? फ्लोरिडियम स्टार्च पाया जाता है। भूरा वाले में क्या था? भूरे वाले में आपके लैमिनेरियन जो मैनिटोल था, नहीं लिखो आपने, भूरा वाले से नहीं लिखो, भूरा वाले में लिख लेना आपका कहीं साइड में, आपका लैमिनेरियन था, लैमिनेरियन मैनिटोल। ठीक है, मैनिटोल होता है आपके भूरा वाले में। ये भूरा के आपका भूरा सवाल का पोषक पदार्थ है, भूरा सवाल का, भूरा सवाल क्या है? आपका पोषक पदार्थ है। ठीक हो गया यहाँ पे। और इनके वर्णक सबसे इंपॉर्टेंट है कि वर्णक किस कारण ये लाल रंग का हो गया ना, क्या वर्णक पाता है? तो क्लोरोफिल ए, डी और फाइकोइराथ्रिन आपका मेन होता है। इसके लाल रंग प्रदान करने का जिम्मेदारी आपका किसको जाता है? फाइकोइराथ्रिन को जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल ए और बी हरा वाले में था, क्लोरोफिल ए, सी, जैंथोफिल कैरोटीन जो था आपका भूरा कलर के लिए था, और लाल के लिए क्या है आपका? क्लोरोफिल ए और डी आ रहा है ना, ए बी उसमें था, ए सी भूरा में था, और ए और डी आपका किसमें? लाल वाले में, और हाइड्रोजन भी है। ठीक है, और उसके बाद आपका रह गया आपका इसका उपयोग आर्थिक जीवों में कहाँ करते हैं? तो जो भूरा सवाल होते हैं, लाल सवाल, उनके उदाहरण है ग्रेसिलेरिया, जिलेटेरियम, पोरफायरा, पॉलीसार्फोनिया। आपका ग्रेसिलेरिया और जो जिलेटेनियम दिख रहा है, इसे जिलेटिन निकाला जाता है। जिलेटिन एक चिपचिपा लसता पदार्थ होता है, औद्योगिक में निकला जाता है, इसका नाम होता है एगर एगर। ठीक है, एगर एगर आपका बेकरी व्यवसाय में, केक उद्योग में जो होता है, कुछ उसमें डिजाइन करने के लिए जो लाया जाता है जिलेटिन, वो अब एगर एगर होता है। आपका समुद्री लाल सवाल से ही निकल आता है ना, जिलेटिनियम निकल आता है, या कोलगेट भी बनाए जाती है, औषधि बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें आपका एगर एगर का यूज होता है। रहा बात भोजन और चारा का, तो आपका पोरफायरा का यूज किया जाता है भोजन और चारे के रूप में। ये हम लोग आज थैलोफाइटा पढ़ रहे, पादप जगत का लाल सवाल, भूरा सवाल, हरा सवाल, उसके बारे में गुण विशेषता देखे, उससे बनने वाले 17 के सवाल देखे, और उसके उदाहरण भी देखे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा। बहुत काम की चीज है ये, आप इसको यूज करो, पढ़ो। ठीक है, आपका पॉलिटेक्निक हो ना, पॉलिटेक्निक में एग्जाम में भी आ सकता है ना, मेडिकल में भी आ सकता है, नर्सिंग में भी आ सकता है। बाकी इंटर के लिए इंपॉर्टेंट है ही, इंटर से बड़ा साइंस कुछ है ही नहीं ना, इंटर के आगे सब चीज इंटर में ही चलता है कोई भी एग्जाम में। ठीक है, तो आगे का हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो भी आपका वर्ग रह गया ना, आगे का सब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही था। आप लोग अच्छे से पढ़ो, मस्त रहो। ठीक है, टेक केयर, बाय।